हम बात कर रहे हैं इस मॉड्यूल की असाइनमेंट्स की जो आपने इस वीक में करनी है। अगेन असाइनमेंट्स के बारे में आपने परेशान नहीं होना। आप इनको सर्च करें, इनके बारे में ब्लॉग पढ़ें, इनके बारे में यूट्यूब्स देखें, इनके बारे में इनके एल्गोरिथम्स को देखें। अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकें बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा, सुभान अल्लाह। नहीं कर सकें तो भी परेशान ना हो, लेकिन आप देख लें, इससे आपको कम से कम ये आइडिया मिलेगा कि जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये बाकायदा रियल लाइफ के अंदर कोई ना कोई रियल लाइफ के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहा है, उससे हम एप्लीकेशन बना रहे हैं। पहली असाइनमेंट है, आपने कॉन्वेज गेम ऑफ लाइफ को ढूंढना है। सेलुलर ऑटोमेटा की एग्जांपल है। स्टीफन वुल्फ्राम के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, उनके पास मैंने समर कोर्स किया था, मैं आपको बता चुका हूँ। ये तमाम एग्जांपल्स हमने वहीं सीखी थी। आप देखें कॉन्वेज गेम ऑफ लाइफ क्या चीज़ है और किस तरीके से एक सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम की एग्जांपल है। दूसरा काम आपने करना है कि आपने मिनिमल हैमिल्टोनियन साइकिल्स को कोड करना है। इसका कोड आपको गिटहब से मिल जाएगा, इसको आप गूगल कर सकते हैं। आप इसको देखें और इसकी मदद से आप देखेंगे ये ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है जिसको हम TSP कहते हैं, इसको कंप्यूटर में किस तरह हम सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन से, जिसकी मदद से TSP को सॉल्व किया गया है। लेकिन इन इक्वेशंस को आपने खुद ढूंढना है, खुद इसके कोड को देखना है और फिर आपने डिस्कशंस बोर्ड पे मुझे बताना है इसमें से कौन सी चीज़ आपको समझ में आई और कौन सी समझ में नहीं आई। जब हम बात कर रहे हैं NP कंप्लीट प्रॉब्लम की, तो ये इसकी पूरी की पूरी इसकी हायरार्की बनती है। हमारे पास शुरू होते हैं बूलियन सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम से, जिसको हम सेट कहते हैं। इसमें आप नेपसेक प्रॉब्लम पढ़ेंगे, हैमिल्टोनियन पाथ प्रॉब्लम बोलेंगे जो मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दिया है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है। फिर इसके बहुत सारे हमारे पास अलग अलग टाइप्स हैं, हमारे पास सबसेट प्रॉब्लम्स है, हमारे पास क्लिक प्रॉब्लम है, वर्टेक्स प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे के सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो हम पॉलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व करते हैं। और अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो उसी की मदद से बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपने सिर्फ ये देखना है कि नेचर से इसका लिंक किस तरीके से बनाएंगे। जो प्योर मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम्स है, नेचर उसको किस तरीके से अपने पास सॉल्व कर रही है। आप थोड़ा सा पढ़ें पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, PSO के बारे में, कि इसमें हम पैरामीटर ट्यूनिंग किस तरीके से करते हैं। और रियल लाइफ के अंदर ये जो हमारे पास भैंसों की माइग्रेशन हो रही है, बारहसिंगों की माइग्रेशन हो रही होती है, ये लोग अपने पैरामीटर्स को किस तरीके से ट्यूनिंग कर रहे होते हैं। इस टॉपिक को यहाँ पे हम आज एंड करते हैं।